ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास कहाँ थी हमारी? चलो ठीक है, पहली साइक्लिक कर रहे थे, जरा कुछ क्वेश्चन करवाते आ जाओ। मैं क्वेश्चन करवाने की सोच रहा था। बाहर से ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही? चलो आ गया। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है? इसको आपको एडजस्ट करना है। इसको क्या करना है? आपको एडजस्ट करना है। ऐसा दे रखा है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है? और यहाँ आगे एच न्यू लिखा हुआ। यहाँ आगे क्या लिखा था? एच न्यू लिखा हुआ। ऐसा कुछ दे रखा है सिस्टम। एच न्यू पहले कितना सिस्टम है? 2 2 4 और 2 6, ये तो पता होना चाहिए। पहले कौन सा सिस्टम है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई मतलब 4n+2। ये से नो ऑड पे जो आ रहे हैं 4 और 2 6, अगर 8 होता तो 4 दूने 8। ये से नो 8 के बाद क्या आएगा? 4 दूने 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20। ये ऑड वाले। इवन पे 4 6 हो गया, 6 के बाद आपका 10 हो गया, 10 के बाद आपका 4 3 12 2 14 हो गया। ये वाले सिस्टम जितने आ रहे हैं सारे के सारे क्या आएंगे? ऑड एच न्यू पे आएंगे। ये 4n+2 सिस्टम। अगर एच न्यू दे रखा है तो कल की बात है कि 4n सिस्टम, ऐसा टेबल बनानी है मैंने, 4n और 4n+2। तो सिलेबस यार काफी बड़ा चल रहा, मैं क्या करूं? डेल्टा और एच न्यू। ये कौन होता है? ये डिस होता है। ये डिस होता है और ये कौन होता है। तो 4n+2 एच न्यू में क्या होता है? कौन रोटेशन। क्या रोटेशन शो करता है? कौन रोटेशन। कौन रोटेशन। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेट करना पड़ेगा। एडजस्ट एडजस्ट करने के लिए इस वाले बॉन्ड को घुमाते हैं। ये जो आपका ई बॉन्ड है ये जेड में कन्वर्ट होता है। पहले यहाँ से रोटेशन करते हैं इस वाले पोर्शन पे। बाकी ये ई में तो नो चेंज आएगा, ये तो ई है, इसमें तो नो चेंज आएगा। लेकिन ये सेंट्रल वाला बॉन्ड कुछ ऐसा एडजस्ट होता है, ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत है बताओ इस स्ट्रक्चर में? मैं थोड़ा इसको सही बना लूं। चलो आगे वो मिटा लो, आगे आ जाओ। ये ऐसा कुछ एडजस्ट होगी, ऐसा ही होता है एडजस्ट है, कुछ होता नहीं, ऐसा ही होता है ये एडजस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग देखो। 1 2 3 4 5 6, सही है। यहाँ पे देखो ये H यहाँ, ये H यहाँ, ये अगर आप डालोगे तो 1 2 1 2 अपोजिट अपोजिट आ रहे हैं। यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ ये दिख रहा है आपको? चलो आगे आ जाओ। हमें क्या करना है? अब दे रखा है एच न्यू, तो एच न्यू में होमो क्या होगा? एच न्यू में होमो क्या होगा? 1 2 3 4 5, साई 1 साई 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 और साई 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। और एच न्यू दे रखा। अगर ग्राउंड स्टेट दिया होता तो क्या होता? जैसे ये इसका होमो आपसे पूछता, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो आप बनाते 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 1 2 3 4 5 और 1 6। आपको अगर डेल्टा दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे बढ़ते? 1 2 3 4 5 और 1 6। ये साई 1, ये साई 2, ये साई 3, ये साई 4, ये साई 5 और ये साई 6। एच न्यू दिया होता, अगर इसमें एच न्यू दिया होता तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता? ऊपर जाता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता? ऊपर जाता। तो यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4, ये एक ऐसा और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ऊपर जाता। ये से लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाता। तो यहाँ पे इसका साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4। एच न्यू में होमो क्या होगा? साई 4। एच न्यू में होमो क्या होगा? साई 4। एच न्यू में होमो क्या होगा? साई 4। आगे आ जाओ। कौन है बाकी? एक तो प्रियंका, बाकी 2 लोग कौन है क्लास में? अजय कुमार, राधा, बाकी और मैंने क्लास में मैसेज नहीं डाला क्या ग्रुप में? वी आर लाइव। एक सेकेंड ना, डाला नहीं था क्या? क्लास टाइमिंग तो डाली थी, वी आर लाइव। चलो आगे आ जाओ। तो अब आपको क्या होमो पता चल गया? यहाँ पे ऑर्बिटल बनाने की जरूरत है मुझे या बना दूं? होमो क्या होना है? साई 4। इवन टर्मिनस का, इवन टर्मिनस, इवन लोब का एन टर्मिनस पे अपोजिट साइन होता है, ये तो पता है ना? जैसे नो
अगर मैं बनाऊं इसका, अगर मैं इसका ड्रॉ करूं पिक्चर तो मेरे को दिख जाएगा। अगर मैंने होमो डिसाइड किया इसका, होमो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, चलो मैं इसी का बनाता हूँ, जो चीज जुड़ना है उसका बनाता हूँ। चलो इसका टर्मिनस और इसका टर्मिनस जुड़ना है ना, इसको और इसको जुड़ना है। तो साई 4 होमो है तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। क्योंकि कौन रोटेशन में कैसा होता है, डिस्क में तो ऐसे चलता है, या तो ऐसे या यहाँ नीचे से ऐसे, या तो ऐसे में या तो ऐसे में। डिस्क में यही तो होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे में। कौन में क्या होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। कौन में रोटेशन ऐसा होता है, तो ये पॉजिटिव ऐसे घूमेगा अगर ऐसे, यहाँ वाला अगर ऐसे घूमेगा इधर की साइड, तो वो भी उधर ही को तो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव के बीच यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा, जैसे ना, इसलिए ऐसा। या डिस नहीं होगा, अगर डिस होगा तो ऐसे अंदर आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव मिलेगा, जो गलत हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, दे रखा है क्या, एच न्यू। एच न्यू में क्या होता है, 4n+2। एच न्यू में कौन रोटेशन, कौन का मतलब अपोजिट स्टीरियो। स्टीरियो क्या आएगी, अपोजिट आएगी, अपोजिट स्टीरियो। तो यहाँ पे ये ई है, ई दोनों क्या है, ट्रांस में है, तो वहां क्या जाएगी, स्टीरियो। ई है तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड जाएगा। क्या जाएगा, जेड जाएगा। तो पहले पैक करो स्टीरियो, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग। ओके, अब ये डबल बॉन्ड देखो, इसको मैंने अगर एक माना, इसको मैंने अगर एक माना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 है, 1 जुड़ा है, इसको मैंने 1 मान लो, किसको, यहाँ पे ये 1 1 2 3 4 5 और 6। एक डबल बॉन्ड है 3 और 4 के बीच से, एक डबल बॉन्ड का है 3 और ये 4 और 5 के बीच। एक डबल बॉन्ड मैंने इसको 1 माना है ना, ये वाला क्या है, इसको तो इसको मानता हूँ मैं, क्या देखो, इसको मैंने 1 मान दिया, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको 6 मान रहा हूँ, इसको 1, इसको 6, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। चलो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, एक 4 और 5 के बीच का है, ये 4 और 5 के बीच। एक डबल बॉन्ड कहाँ हुआ है, 2 और 3 के बीच, ये रहा 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग। अब ये दोनों ई है तो क्या जाएगा, अपोजिट जाएंगे। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट, दोनों सेम स्टीरियो है, तो दोनों सेम है तो क्या डाल दो इनको, ट्रांस डाल दो। चलो आगे नेक्स्ट, दोनों को क्या डाल दो, ट्रांस डाल दो। अब आगे आ जाओ, समझ में आया फर्स्ट ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इस वाले बीच वाला जो सेंटर में डबल बॉन्ड है उसको क्या करना है, कोई कुछ कह रहा है, शिवानी बोलो भाई, शिवानी बोलो, कुछ कह रहे हो। हाँ भी शिवानी, चलो आगे, कुछ कह रहे हो, इसको क्या होता है, चलो आगे आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, ओके ओके, चलो ये समझ में आ गया, सॉरी बाद में क्वेश्चन करने पहले। चलो आगे आ जाओ, आगे समझ में, चलो आगे, चलो चलो आगे चलो मैं, चलो चलो ओके। अगर ये ऑप्शन नहीं है प्रोडक्ट में तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा, अगर ये नहीं है तो ये कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखना, अगर ये वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अगर ऐसे कुछ स्टीरियो, कुछ दूसरा ऑप्शन इसका ये होगा। नंबरिंग इसलिए करता हूँ आपको याद रहे, ये 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको 5 माना, इसको 6 माना, तो वहीं से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ अपोजिट क्यों, क्या, क्योंकि ई है और आपको पता है कौन रोटेशन में स्टीरियो चेंज होती है, तो ई मतलब दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट मतलब सेम है। ई का मतलब क्या है, दोनों सेम है, तो सेम है तो इनको उल्टा करना है, उल्टा करना है मतलब एक को जेड कर दो, एक को ई कर दो। तो जेड और ई बॉन्ड तो नहीं हो सकते यहाँ पे, लेकिन किसकी स्टीरियो चेंज हो सकती है, जो ये ग्रुप आ रखे हैं इन पे जो सबस्टेंट लगे हुए उनकी स्टीरियो चेंज होनी है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, अगर ये ऐसा दे रखा है उसको नहीं जाए उसमें, यार बहुत हल्ला हो रहा है बाहर पे, थोड़ा स्पोर्ट्स चल रहा है ना बच्चों का, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6,
यही है 1 2 3 4 5 6 यही है। अब डेल्टा दे रखा है, अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन 4 मेंबर्ड वाला मिलेगा, ये वाला ऑप्शन। तो चलो आगे आ जाओ। तो क्या करना है, सबसे पहले इतने पार्ट का कंट्रीब्यूशन करवाना है, इतने पार्ट का कंट्रीब्यूशन करवाना है। अगर वो नहीं है तो इन वाले पार्ट का कंट्रीब्यूशन कराना है। अब डेल्टा में 4n सिस्टम क्या होता है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कराना है। चलो डेल्टा में 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करवाना है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा डेल्टा में, कॉन रोटेशन। 4 पाई कॉन लाया, कॉन के बाद डिश आता है, तो डेल्टा एच न्यू 4n सिस्टम के आगे क्या होता है, कॉन रोटेशन। तो पहले में कॉन रोटेशन आएगी, पहले में क्या आएगी, कॉन रोटेशन। तो चलो करो आगे, करो कॉन रोटेशन। कॉन में स्टीरियो चेंज होनी है, कॉन में क्या होने है, स्टीरियो चेंज होनी है। आगे आ जाओ, स्टीरियो चेंज हो रही है तो इतने पार्ट का वो कराया आपने। यहाँ पे ये देखा ई एल्कीन है, यहाँ भी देखा क्या है, ई एल्कीन है, यहाँ भी ई एल्कीन है, तो इतने पार्ट पे साइक्लाइजेशन कराओ। इसको यहाँ ले जाओ, इस वाले को यहाँ ले जाओ, तो 1 2 3 और 1 4 4 मेंबर रिंग बनी। कितनी मेंबर रिंग बनी, 4 मेंबर। चलो आगे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 4 मेंबर ले आओ, ये बना दो। 1 और 4 के बीच बॉन्ड बना, ये रहा 1, इसको 1 मानो, इस कार्बन को 1 2 3 और 1 4। 1 और 4 के बीच बॉन्ड बना, 2 और 3 के बीच बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ये रहे 2 और 3 के बीच बॉन्ड की शिफ्टिंग। अब यहाँ पे मिथाइल है, दोनों ई थे, ये मिथाइल ई था, यहाँ पे ये ग्रुप ऐसा है, तो अपोजिट स्टीरियो ले जानी है। 4n सिस्टम डेल्टा में क्या होता है, ये बार बार बनाना है डेल्टा और एच न्यू। हटाया तो नहीं हमने पीछे से, अच्छा हटा दिया था। चलो 4n सिस्टम डेल्टा में क्या होता है, कॉन रोटेशन। कॉन में स्टीरियो चेंज आती है, वहां पे इन दोनों ग्रुप की स्टीरियो क्या आनी है, चेंज आनी है। अगर आपने CH3 को यहाँ अब लिख दिया है, तो उस आने वाले ग्रुप, उस दूसरे सबस्ट्रेट को आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये रहा, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, इसके बगल पे है एक कार्बन, वो यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड है, और इस पे क्या है, ये ऐसे है। चलो इस पे क्या है, ये ऐसे है। ओके चलो आगे आ जाओ, कर लोगे इतना, चलो आगे आ जाओ। ओके इसको ई ही बनाना है, यहाँ पे इसको ई ही बनाना है, इसको जेड मत कर देना। ओके कहते हैं इसको आपने जेड कर दिया, एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा। भूल के भी ये मत मांगना आंसर, भूल के भी आंसर मत मांगना। चलो आगे आ जाओ, बाकी मैं आपको क्वेश्चन वाले उसमें दूंगा, बट मुझे थोड़ा भी ये चीज करवानी है। एक क्वेश्चन लिखना ही ऐसा है, ए 9 मेंबर रिंग है 9। चलो आगे आ जाओ, थोड़ा ये करवाने दो, ऐसा कुछ देर का आप लोग आंसर बता दो, याद नहीं करनी, बट स्टीरियो आपको समझ, स्टीरियो का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार ही समझ में आ गया ना आपके, तुम्हारा खोला की है गैलरी धनुरी, मैं खुद ले जाऊंगी है गैलरी। चलो ये है आपके पास दे रखा है, और यहाँ डेल्टा दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, डेल्टा। एक क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आप इसको उतारो, दूसरा क्वेश्चन ये फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन याद नहीं करना, जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन सामने होता है। चलो 2 क्वेश्चन है, पहले इन 2 को देखते हैं। इसके आगे क्या दे रखा है, डेल्टा ही दे रखा है आगे, ठीक है, डेल्टा ही दिया होगा जब कुछ नहीं दिया होगा। पहले पीछे वाला क्वेश्चन, वाई यू आर लेट, वर्मिका लेट हो गया, ऐसा क्यों, 5 लोग हैं, 5 में से लेट कौन हुआ। चलो आगे आ जाओ, शिवानी, वर्मिका, अजय, राधा, प्रियंका। चलो पहला क्वेश्चन कर लो जरा। डेल्टा दे रखा है 4n सिस्टम, डेल्टा दे रखा है 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n सिस्टम। ये टेबल जितनी बार बनाओगे ना आपको याद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 4n सिस्टम, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। डेल्टा बनाना है, एच न्यू बनाना है,
4n सिस्टम 4 पाई कौन लाया, कौन की बात डिस आता है, बाद में अपोजिट कर दो डिस और कौन, डिस और कौन। इसको थोड़ा मैं जल्दी करवाता हूँ बस आपको, फिर भगवान की तैयारी है, फिर पहली साइकिल वाला पार्ट में करवाता हूँ। अब आ गया जो 2+2 साइक्लो एडिशन करवाता हूँ मैं जल्दी ऐड। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ग्रुप नहीं है, इसका ये है, तो ये लेफ्ट है, पहले ही बड़ा ग्रुप लेफ्ट आ रखा है, ये भी लेफ्ट है, ये लेफ्ट और ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। तो 4 पाई सिस्टम क्या होगा, 4n प्लस सिस्टम, डेल्टा में डिस, डिस में नो चेंज इन स्टीरियो, जैसे दी है वैसे ही होगा। डिस में क्या होती है, रिटेंशन होती है स्टीरियो में, जो दिया है वही होगा, रिटेंशन इन स्टीरियो। स्टीरियो में क्या होता है, रिटेंशन होता है। इतना छोटा मैं लिख रहा हूँ, आपको कैसे दिख रहा होगा, स्टीरियो सेम स्टीरियो रहती है, रिटेंशन इन स्टीरियो, रिटेंशन इन स्टीरियो, रिटेंशन इन स्टीरियो। स्टीरियो में क्या होता है, रिटेंशन होती है, जो दी होती है वही लिखता है। तो चलो 4n सिस्टम 4+2 कार है, 4+2 कार, कार का मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन, कार का मतलब क्या, साइक्लो। ठीक है ठीक है, ओके ओके। छूटा तो नहीं ना क्लास का, कुछ कुछ छूटा तो मुझे बता देना। ये यहाँ, ये वाला यहाँ और ये यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 मेंबर रिंग बन रही है। क्या बन रही है, 6 मेंबर, 6 मेंबर रिंग बन रही है ऐसे। और यहाँ पे क्या बन रही है, एक 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या बन रही है, 5 मेंबर रिंग। ये 6 मेंबर है, ये यहाँ पे मिलेंगे, तो इसके बगल पे 1 2 3 4 और 1 5। अब आ जाओ, अब आ जाओ, इसके ये जंक्शन बना, ये जंक्शन बना, दोनों जंक्शन पे, इस वाले जंक्शन पे और ये यहाँ पे मिला, ये दो दो जंक्शन है, 1 और 6 के बीच जो जंक्शन है, 1 और 6 के बीच जो जंक्शन है, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 और 6 के बीच जो जंक्शन है। अब देखेंगे जरा, ये COOMe और इस H की, इन दो की स्टीरियो तो सेम होगी, इसकी स्टीरियो तो सेम होगी, किसकी, यहाँ पे ये, इधर देखो जरा, 1 वाला कार्बन जुड़ा 6 वाला कार्बन से, तो 1 और 6 की कनेक्टिविटी है, ये रही 1 और 6 की कनेक्टिविटी। 1 और 6 के बाद किसे पहले नंबरिंग करो, इसको मैंने जैसे कितना माना, इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2, कहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक कहाँ पे, एक ये है, इस पे क्या है, COOMe, एक, अरे 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 अरे, अच्छा 6 कार्बन, ये है COMe, उसके बगल पे है 5वां, तो यहाँ पे जो COOMe है वो ये रहा, मैंने बिलो माना, लेफ्ट आ रखा है, कैविटी में जाएगा, उसके बगल पे 5वें पे H है, उसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये H यहाँ पे स्टीरियो क्या आएगी इसकी, ऐसा कुछ आएगी, स्टीरियो क्या आएगी, ऐसे कुछ आएगी। आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ, ऐसे नो, अरे 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 अरे, ए भाई, ए भाई, इसे सही करो जरा, यहाँ देखो दिमाग ऐसे, यहाँ देखो ये COET तो इस कार्बन पे ना, नेक्स्ट वाले, छठवे के नेक्स्ट वाले पे है, तो यहाँ पहले इसे मैं यहीं पे बनाता हूँ एक बार है, फिर आप डाउट करने बैठे। यहाँ देखो, ये इसको यहीं पे पूरा करते हैं एक बार, ये ऐसा कुछ जुड़ गया, ठीक है, ये ऐसा जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ से मैं ऐसा सपोज ऐसा कुछ बना रहा हूँ, एक सिस्टम 5 मेंबर का एक सिस्टम बना रहा हूँ, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे ये है 4th और 5th के बीच कनेक्टिविटी, ये 4th और 5th के बीच ये रही यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टीरियो क्या है, अपोजिट है 4th और 5th पे, ऐसा कुछ है, आपको सोच समझ के करना है, स्टीरियो देखना है, मतलब ट्रांस स्टीरियो वाला प्रोडक्ट पकड़ना है। मेरे पास प्रोडक्ट सामने नहीं है, आप ये मत सोचना ये गलत हो गया। 4th पे जो स्टीरियो आ रही है, ये H मैंने अगर ऊपर की साइड मान लिया, क्योंकि राइट है इधर, तो ये H यहाँ पे क्या है, बिलो है, और इसके जस्ट बगल पे क्या है, इसके जस्ट ये और ये जुड़े हुए हैं, ये और ये जुड़े हैं 4th और 5th कार्बन, और यहाँ ये और ये जुड़े हुए हैं, तो इसके बगल पे क्या है, COOET, उसको कहाँ लिया, बिलो लिया, COET को कहाँ लिया, बिलो लिया। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो जंक्शन की स्टीरियो अपोजिट आनी है उस जंक्शन पे, यस करो, ओके। यहाँ पे जो जुड़ेगा उनकी स्टीरियो अपोजिट आनी है इस और इस पे, क्यों, क्योंकि ये एक H अंदर की साइड था, दूसरा H बाहर की साइड था, तो हमने वो देख लिया, एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, और इसकी और इसकी तो सेम आनी है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी तो सेम आनी है, यस करो। ये 6 कार्बन जो इससे जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन किससे जुड़ा है, इस 1 से जुड़ा हुआ है, ये 6 1 से जुड़ा हुआ। आगे आ जाओ नेक्स्ट,
ये इमेजिनेशन टाइम टू टाइम आएंगे, ऐसा मत सोचना आपको एक टाइम आ जाएगी, नहीं बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़े उनको मेहनत करनी पड़ेगी। एक टाइम ना मेरे आया है ना आपके आया है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, ये ऐसा है। अब इसको यहाँ जोड़ना है, यहाँ पे एच ऐसा है और यहाँ पे एच ऐसा है। तो हमने देखा ये लेफ्ट है, ऊपर बोल दिया तो लेफ्ट, और इसको बिलो कहते हैं, बार बार कहा भाई। ये भी बिलो है, लेफ्ट ही में आ रहा ना कैविटी में, और ये ग्रुप भी क्या है, बिलो है। ये भी क्या है, बिलो है, लेफ्ट है, बिलो है, लेफ्ट है और कैविटी में आएगा। एंडो अप्रोच को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? तो 4n+2, ये 4+2 कार है, 4+2 कार, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, चलो मैं पानी लेके आ गया। अब आप इसको इससे जोड़ दो, सारे की स्टीरियो सेम आएगी। इसको इससे जोड़ दो, ये वाला बॉन्ड यहाँ ले आओ, ये वाला बॉन्ड यहाँ ले आओ, तो बनेगा क्या, जो आपने अभी पिछला स्ट्रक्चर बनाया बनेगा तो वही, बनेगा तो वही। लेकिन जो स्टीरियो आएगी क्या आएगी, सबकी सेम सेम आएगी, सबकी स्टीरियो क्या आएगी, सेम आएगी। ये देखो यहाँ पे H की भी सेम स्टीरियो और इस H की भी सेम स्टीरियो, यस नो। और जो बगल में COOET है उसकी स्टीरियो भी सेम आएगी, उसकी स्टीरियो भी क्या आएगी, सेम आएगी। ओके आगे आ जाओ। ये 5 मेंबर के वहां मत बना देना है इसको, कहते 5 मेंबर में बना दोगे, ये वाला पार्ट 5 मेंबर में मत बना देना यहाँ, क्योंकि किसमें आ रहा है, 6 मेंबर है। 5 मेंबर तो ये बननी है 1 2 4 5। इसको देखो जरा आप, मैं थोड़ा जरा पानी लेके आ गया, एक सेकंड। चलो चलो भाई, ठीक है आ गया ना, चलो आगे आ जाओ। बाकी ना भाई वहां देखेंगे कहाँ क्वेश्चन उसमें भी। अभी ये इतना बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना तो हालत खराब हो जाएगी आपकी भी और हमारी। ये करवा दिया था कल, COET को बिलो में ले आना है। एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ जरा, आप है एक एप्लीकेशन क्या आप कर पाते हो, मैं एक स्टेप तक करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा मुझे तो आपको एक टेबल भी याद करवानी पड़ेगी, ठीक है ओके। आ गया ना, ठीक है ओके ओके आ गया। एक टेबल दे रखी है ऐसे, कैसे क्वेश्चन दे रखा है एक ऐसे, ठीक है। पहले जो चीज बोलता हूँ वो चीज याद रखनी है, ऐसे है, इसकी रिएक्शन किससे दे रखी है, एरो के ऊपर ऐसा दे रखा है। पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ, आप ये चीज करो। ये पहला दे रखा है, यहाँ पे AlCl3 दे रखा है, BCl दे रखा है, डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट दे रखा है। एक क्या बनेगा, उस पे O3 की रिएक्शन थी, आगे NaBH4 थी और CH3O पॉजिटिव था, आगे क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, बस अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, थोड़ा वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था इसको एडजस्ट करना सीखो, इसको करने की जरूरत है, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, जो मैंने सिखाया। 5 मेंबर देंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये ऐसा है। अब डाइन को ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे, सबसे बड़ा इशू ये होता है एग्जाम में, पीएच कैसे रखोगे, किस वाले पार्ट से रिएक्शन करोगे, दोनों ऑप्शन में रहते हैं, दो ऑप्शन तो कट जाते हैं, दोनों रहते हैं ऑप्शन में। तो मैंने क्या बोला था, ए को रखोगे, बी को रखोगे, इसको रखोगे या इसको रखोगे, डाइनोफाइल को। ए या बी आंसर बता दो, कितने ए के साथ है कितने बी के साथ है, ए या बी बता दो। चलो चलो बता दो ए और बी, बता दो भाई। बता दो ए और बी, बता दो भाई। ए या बी, सारे लोग बता दो, ए और बी लिखने में क्या जा रहा है, ए के साथ हो कि बी के साथ हो, बताओ भाई। ए या बी, डाइनोफाइल को इस डाइन के साथ ए वाला रखो या बी वाला, आंसर दे दो। कोई नहीं कह रहा कुछ क्या, ए वाला, ए चलो
फटाफट आंसर दो जरा, ए या बी। आवाज तो केवल 10 सेकंड लेट पहुंचती है यार। तो मैं बिना के फोन में खोल के देखता हूँ। बता दो सारे लोग। प्रियंका ए, अजय है, शिवानी है, बाकी कौन है और क्लास में? बता दो शिवानी, और कौन है? ये राधा। वही राधा, कौन सा? राधा कुछ कह ही नहीं रही है। अबे राधा कौन सा? राधा है क्लास में? चलो आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ। ठीक। ए वाला रखेंगे, बल्कि ग्रुप को एंडो में रखना है, ये बार बार बोला था। ए किसने दिया था? सारे ने, बस आ गए। तुम तो शेर हो गए हो यार, मैं कह तो रहा हूँ। तो 6 में ये 5 से ये बनेगा आपका, और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये तो पता है ना, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे पी एच और सी एच की, ये सी ओ ई टी नीचे और पी एच ऊपर, पी एच ऊपर, ये सर। अब ओ थ्री की रिएक्शन है, तो ओ थ्री ओजोनोलिसिस करेगा इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे ये ऐसे टूटेगा, ये सब क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। यह सारी चीज हो जाएगी तो फिर आपका सिलेबस में ये सी डबल बॉन्ड ओवर एच, ये क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड ओवर एच, ऐसा कुछ बनेगा। तो 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। क्या बन रही है? 5 मेंबर रिंग बन रही है। 5 मेंबर रिंग ऐसे कुछ बन रहा है ये सिस्टम आपका। क्या बन रहा है? 5 मेंबर रिंग बन रही है। और इस COET के बगल में है PHCHO। COET के बगल में एक कार्बन है, COOET के बगल में एक कार्बन है। अब देखो जरा, 5 मैंने लिख दिया, जैसे इसको 1 लिखा है, इस वाले को 1 लिखा हुआ, ये रहा 1। 1 के बगल पे 2 कार्बन है, 2 के बगल पे क्या है? PH है। और 3 के बगल पे क्या है? 1 2 3 पे PH है, चौथे पे क्या है? COOET। और जो चौथा कार्बन है ये, इसके बगल पे है पीएच, इस पे क्या है? सी डबल बॉन्ड ओवर एच। और इस एक के बगल में जो दूसरा था, उस पे क्या था? सी डबल बॉन्ड ओवर एच। ऐसा कुछ आपको सिस्टम मिलेगा, ऐसा कुछ क्या मिलेगा आपको? सिस्टम मिलेगा, ठीक है। चलो, फिर NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? NaBH4 करता है एल्डिहाइड को, नॉट एस्टर को। तो इसको तो रिड्यूस नहीं करेगा, इन दो को करेगा। CHO को CH2OH में बदलेगा। अब इसका CHO इस पे रिएक्शन करेगा, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। वो हम कहाँ देखेंगे? आगे। ये स्टीरियो से बना के देखेंगे, ये दोनों नीचे की साइड है, वो बाद में बात करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ। हेडिंग डालो 2। हेडिंग क्या डालो पहले? हेडिंग डालो आप, किसकी बात कर रहे थे हम? पहले आपको कुछ, मैंने पहले का लास्ट क्लास में कुछ छोड़ा हुआ है। नजर ऑफ साइक्लाइजेशन, हेडिंग डालो पहले। पोलर वन थ्री टाइप पोलर साइक्लो एडिशन करा है नजर। चलो, नजर ऑफ साइक्लो एडिशन पर ये इसमें यहाँ क्यों लिख रहा है मैंने आपको? हेडिंग डाला बस, करवाया नहीं, सॉरी, हम उसमें नहीं करा था। चलो हेडिंग डालो, नजर ऑफ साइक्लोएशन, NAZAROB, नजर ऑफ साइक्लाइजेशन, NAZAROB, नजर ऑफ साइक्लाइजेशन, नजर ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। आपको 2+2 दे रखा है ना, वो भी लगता है इसमें, सारा लगता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग क्लोजिंग, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन ज्यादा लगता है। आगे दो लिखेंगे जरा, लिखो 1,4 पेंटा डाइनोन, 1,4 पेंटा डाइन 3 ओन एंड इट्स डेरिवेटिव 1,4 पेंटा डाइन और 3 ओन, 1,4 पेंटा डाइन। एक सेकंड ना, चलो
आ गया तो थोड़ा लिखने वाला पोर्शन है, वो लिखाना जरूरी है। लिखो 1,4 पेंटाडाइन 3 ओन। 1,4 पेंटाडाइन मतलब 4 पेंटाडाइन मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 1,4 पेंटाडाइन 3 ओन, इसकी बात करें। लिखो 1,4 पेंटाडाइन और 3 ओन अंडरगो 1,4 पेंटाडाइन पेंटाडाइन 3 ओन 3 ओन and its derivative and its derivative its derivative its derivatives undergoes its derivative undergoes thermal or photochemical thermal or thermal or photochemical thermal or photochemical thermal or photochemical electrocyclization thermal or photochemical electrocyclization in the presence of in the presence of in the presence of protic and in the presence of protic and Lewis acid protic and Lewis acid protic and Lewis acid protic and Lewis acid to protic presence in the presence of protic and Lewis acid to form, थोड़ा अंग्रेजी पता नहीं क्या हो रही है, to form cyclopentanone to form cyclopentanone to form cyclopentanone pentanone cyclopentanone साइक्लोपेंटेनोन, इसका गलत तो नहीं हो रही, चेक करना जरा। साइक्लोपेंटेनोन पेंटेनोन साइक्लोपेंटेनोन as a product is called Nassarov cyclization as a product is called Nassarov cyclization NAZAROB, इसे क्या कहते हैं? Nassarov cyclization। पर क्या दया जुवानी छुट्टी है जान वाले साइक्लोपेंटीन, या देखो पेंटीन प्लस ऑन, इसका मतलब क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है, और ये होगा डबल बॉन्ड या कंजुगेशन में। अब आगे देखते हैं जरा, ये आंसर देना। चलो आगे चलो चलो, जो आपने लिखा हुआ वो कुछ ऐसा। अब रिएक्शन करता है। पहला तो थोड़ा लिखने वाला होता है, लिखने वाला काम बड़ा बोरिंग होता है, बट एग्जाम में लिखना ही होता है, कोई बोर नहीं होता, बस इंटरेस्टिंग होता है। चलो आगे आगे। ये ऐसा है, आपको प्रोटिक सॉल्वेंट दिया होगा, ये लेविस एसिड दिया होगा, या क्या दिया होगा? लेविस एसिड दिया होगा। क्यों ऐसा दिया होगा? प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H पॉजिटिव देंगे, इस ऑक्सीजन की एसिडिटी को इंक्रीज, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, इसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, उसको क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन कराना है मुझे अभी आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, वो टॉपिक मैंने बचा के रखा है टिल एग्जाम तक, वो हो गया। और दूसरा स्टीरियो में आरएस तो करवा रखा है, उसमें क्या बचा रखा है? इक्वेशन। हाँ ठीक है, स्टीरियो में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें मैं बाद में करवाता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइट, ये ऐसे रिएक्शन होनी है। ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है आपको? प्रोडक्ट फाइनली ये मिला। अब ये कैसे बना होगा, इससे रिलेटेड बातें करना। मेरा हाथ भी कैसे चल रहा है, इसका मतलब टीचर का पढ़ाने का मन नहीं है। टीचर का क्या नहीं है? पढ़ाने का मन नहीं है, जब उसका हाथ में चले। चलो आगे आगे। प्रोटिक सॉल्वेंट तो पता चल जाए, जो प्रोटॉन देगा। कल ही बहुत सारे H2SO4 है, CF3OH है, जितने भी है, H3O पॉजिटिव है, जो जो दे रहे हैं, ठीक है। लिखो जरा कुछ प्रोटिक सॉल्वेंट लिखो। प्रोटिक सॉल्वेंट कुछ पूछेगा,
H2SO4 पहला तो नॉर्मल दिखता है, कल एक कराया था CF3COH, MEOH करा लो, C2H5OH करा लो, H3O पॉजिटिव करा लो, कोई भी जो दे रखा है जो H पॉजिटिव दे सकता है, जो क्या दे सकता है प्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या है सारे के सारे प्रोटिक सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव देंगे। ये क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव देंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट ये क्या देंगे H पॉजिटिव। केमिकल बॉन्डिंग का हमारा थोड़ा कुछ पोर्शन बचा हुआ है और मैं आपको देखता हूँ सिलेबस में क्या है, क्योंकि ना मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि आई एम गोइंग सो मच डेप्थ, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वेयर इज एमओटी में देखो क्या क्या दे रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर और एमओटी ही दे रखा है। चलो ये हो जाएगा, बाकी मैं देखता हूँ जरा। चलो ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, बैठना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। चलो उसके बाद हमारा मेन ग्रुप बचा है, क्या बचा मेन ग्रुप, ठीक है हो जाएगा ये भी। चलो आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ। चलो लेविस एसिड तो कर दोगे ना जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल है, कि वो भी लिखाना है, लिख दो यार, आपने खुद याद नहीं करना, मेरे को पता है। जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल है क्या क्या थे, पहला आपने लाइफ में एग्जांपल BF3 का शुरू में ही पढ़ा था, BCF3 का शुरू में ही पढ़ा था, ये जितने हैं AlCl3 ZnCl2 याद नहीं करना है, AlCl3 ZnCl2 याद नहीं करना कुछ, बस याद रखना SnCl4। जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब जिनमें क्या बना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिन पे क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या कर ले पॉजिटिव बना दे, वो सारे के सारे पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें कोई भी एक ऑर्बिटल वैकेंट है, हमें नहीं पता वो कौन सी होगी, और उसमें कोई दूसरी चीज अटैक करेगा तो उसके बिहेवियर कैसा होगा, एसिड के जैसा होगा। कैसा हो जाएगा, एसिड के जैसे। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो चलो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। चलो आ गया, आप लोगों की इतनी समझ में आ रहा है, पहले मुझे ये बता दो सारे लोग कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हवा हवा में जा रहा है। पर जर्नल है, आप हमेशा हिम्मत समझना, जर्नली 90% आपको सही मिलेंगे जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं, जैसे लो। चलो चलो मैं आगे, अजय देखते हैं जरा केमिकल बॉन्डिंग को, यार थोड़ा डेप्थ जा रहा पर उतना भी नहीं जाना मुझे, एमओटी और हेट्रो और होमो कराना है, बस वही सिलेबस में देखा, फिर पीरियोडिसिटी कराऊंगा, फिर मेरा बच्चा क्या ये ठीक है लेटर एनालिटिकल वाला पोर्शन बचा हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक बायो ऑर्गेनिक बचा हुआ है। ये ग्रीन केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये आप लोग खुद पढ़ोगे, ग्रीन और इन्वायरमेंटल ये बीओडी एक्सओडी इनको आप कर देना, ठीक है इनको कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा। ओके हाँ मेन ग्रुप ठीक है। कैसे है ग्रीन केमिस्ट्री वाला भी, ठीक है ग्रीन केमिस्ट्री ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वाला प्रदीप पब्लिकेशन में है, जो इन्वायरमेंटल वाली यूनिट है वो 11th की प्रदीप पब्लिकेशन है, 12th की प्रदीप पब्लिकेशन में है। ये सारे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, ये इन्वायरमेंटल की मैं आपको बीओडी वीओडी रटना है, इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है वर्मी का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कहाँ बुक खरीदोगे 1400-1500 की बुक है वो, ठीक है 1400-1500 की बुक खरीदने बैठ जाओगे तो बुक ही में बिक जाओगे, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ है मेरे पास। हाँ ये इन्वायरमेंट वाले की पीडीएफ भेज दूंगा, और स्टैटिका जो पढ़ाना है मुझे लगा जो मैं पढ़ाऊंगा सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो बनेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये छोटे छोटे टॉपिक है इनको निपटा देगा। मेरा पूरा ध्यान अब आपकी एरोमेटिसिटी पेरिसाइक्लिक हो गया बड़ा टॉपिक, हेट्रो में थोड़ा करवाना है ज्यादा नहीं करवाना अब,
तो मेडिटेशन में ये हो जाए, फिजिकल की ओर उठाते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा फिजिकल होगा इस पूरे 1-1.5 मंथ के अंदर। फिजिकल में काफी कुछ कराते हैं, मैं भी आपके साथ दम लगाते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। चलो आगे आ जाओ। चलो ठीक है, हाँ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। यही बहुत सारा हो जाएगा, वरना इसके अंदर कुछ हमारे और बच्चे भी है ना अदर इंस्टीट्यूट के, तो मैंने उनको भी रोका हुआ है अभी, जो ऑफलाइन चल रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा क्वेश्चन एक बार मुझे तुम्हारे साथ आने दो, फिर एक ही साथ करेंगे उसको, ठीक है। और ऐसा करो, देखो अगर कोई जानने में ना, आप सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ, जब भी वीडियो देखोगे आप लोग क्या कर दो, मुझे खुद ही आपसे लेना अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग क्या करना, कोई जानने वाला है तो उसको ऐड करवा दो, ठीक है। बैच में ऐड करवा दो, ये मत बोलना फीस 1500 है। आप लोग क्या कर रहे हो कि वहां 1500 देख रहे हो, वहां पे 1500 फीस कर रखी है, आप लोग जाके बता रहे हो कि 1500 है। 1500 नहीं है हमारे बैच की फीस, ठीक है। जैसे अभी कल परसों 2-3 कल जुड़े थे, कुछ पहले भी जुड़े थे, ये नहीं है फीस भाई। इसका मैंने आपको पहले भी समझा रखा है सारा क्या है। उसकी फीस आप बोलोगे तो उनसे 2500, इससे कम नहीं हो पाएगा। इसमें से भी केवल 1300 बचने हैं मुझे, 1371 रुपए, इतने बचने हैं इसमें से भी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1500 मत बताया करो, आप दूसरे को बताते हो वो सीधा ले लेता है, फिर मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। फिर तब वो गूगल पे करते, थोड़ा उनको गुस्सा आता है, लेकिन 2-4 दिन बाद वो कहते सही है। 18% तो सीधा सरकार को जाता है, ये बिना मतलब के। नहीं सही है, बिना मतलब क्या है, सड़क बनेगी, ये बनेगी। और इसमें से 8%, 8.9%, मतलब 10% लेके चल दो मोटा मोटा, वो क्लास प्लस का है, उनने भी लेना, वो सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आप दूसरे को बताते हो, वो परसों 3-4 एडमिशन हो गए, 4 एडमिशन हो गए 2 दिन पहले, 4-5 एडमिशन हो गए, उनको मैं ग्रुप में ऐड नहीं करता ना, जो ऐसे आते हैं बाहर वाले, जो आप डायरेक्टली आ रहे हैं उनको तो कर रहा हूँ, बट बाकी को नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि नीट की ये इतना है, तब मुझे उनसे लेना पड़ता है गूगल पे में, फिर वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन 8 दिन जैसे 4-5 क्लास होती है, फिर वो कहते हैं ये तो बहुत ठीक है। तो आप लोग ना बोलो औरों को, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना सही है। जब नंबर जिसके ज्यादा दिखेंगे वहां तो फिर सही है। टेस्ट पोर्टल ओपन नहीं हो पाएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में, उसके लिए मुझे स्पेशली एक बंदा हायर करना पड़ रहा है, एक टेस्ट बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तो वो देखेंगे क्लास में, क्लास नोट से आ जाएंगे यार, इतना इशू नहीं है। पीसीटी का तो पेपर है ये। चलो आगे आ जाओ, कहाँ थे आप, चलो आगे आ जाओ। हम क्या कर रहे थे, इसको कर रहे थे, ठीक है। ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अच्छे से करना, पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 भी आ सकता है, नहीं नहीं ज्यादा आएंगे, 4 क्यों कह रहा हूं मैं। आपको कितने क्वेश्चन आने, 150 सिलेबस के हैं। 150 क्वेश्चन है तो मान के चल दो 5 से 6 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है अगर आपके उसमें ना, तो 6 को 5 क्वेश्चन तक मान के चल दो, इससे 5 क्वेश्चन तक आएंगे 110% पेरिसाइक्लिक से, ठीक है ठीक है। चलो कितनी है फीस, कितनी है शिखर में, फीस कितनी है, फीस बताना मुझे, फीस कितनी है शिखर की स्क्रीनिंग की फीस कितनी है राधा। आप मुझे कॉल कर देना थोड़े लेट में, एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, मुझे फोन कर देना, राधा एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो आप मुझे, उसके बाद एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कर लेना, मेरे को बता देना, ठीक है। ठीक है मैं बोल दूंगा उनको, ओके। एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना, ठीक है चलो आगे आ जाओ। क्लास के बाद बात करते हैं, थोड़ा इस वाले को एंड करते हैं, ठीक है। इसको एंड करते हैं, फिर आपके मुझे आज कराना बहुत कुछ था, बट यही टाइम पता नहीं चला। मैंने आपको बोला आप वो पढ़ते रहना कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैं इसके बाद गया ना, मैं एक छोटा टॉपिक है आपके पास, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी है, मैं चाह रहा हूँ कॉपी से क्वेश्चन आ जाए, मेरा मेन टारगेट ये और कुछ नहीं है। क्या तुम्हारा क्या मेरा है, बस लेविस एसिड, और यह क्या हो सकता है यहाँ पे कोई एच पॉजिटिव वाला सोर्स, तो ये इससे जुड़ेगा पहले स्टेप में, और ये ऐसा ऐसा, ठीक है राधा मुझे याद है, मैं अभी बोलता हूँ, ये ऐसा इस पे पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये ऐसा जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऐसा ऐसा 2 लोन पेयर पहले से थे वो यहाँ से आ जाएंगे, और इस कार्बन पे कमी हो गई है तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब ये इधर अटैक करवा लो, ये इधर कर लो, ठीक है। वैसे मैं आपको बोलूंगा उसके लिए आप, ठीक है, टीचर जरूरी है, क्योंकि जब तैयारी करोगे ना तभी होगा, अकेला नहीं हो पाता, दिन के टारगेट पूरे हो जाते हैं। वैसे टीजीटी में भी कुछ हमारे धुरंधर थे, तो यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन पे कमी आ जाएगी, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ क्या है, O के साथ H है। मैं अगर इसको यहाँ भेज दूं तो इसका जो कार्बोकेटाइन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। ये मारीगोल्ड जैसा गेम है। आप अगर आपने बचपन में मारीगोल्ड खेला होगा ना तो ऐसे ही कुछ हमारा दौर था। अब तो पता नहीं क्या क्या, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया ऐसा। इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस पे क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ ये वाला है, बाहर से कोई सोर्स आएगा, बेस इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, तो और ये क्या करेगा, यहाँ पे कीटो एनोल टॉटोमराइजेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटो एनोल। इस पे नेगेटिव बनेगा, वो H लेगा। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, वहां एक H पहले था, एक ऐसा था, 1 2 3 3 और 2 5 नेगेटिव, और ये यहाँ का H पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा। जैसे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस समझ देना। आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे आ जाओ जरा, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन, ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि मेरे को इतना पता है, बिना क्वेश्चन के काम नहीं बनेगा आपके, ये मुझे पहले ही पता है। ओके चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ये पहले भी करवा रखा है, चलो ठीक है ओके। ये बाकी लोग कहाँ से कर रहे हैं, बाकी इसमें सारे कुछ तो वो पीएचडी वाले बच्चे हैं ना इस ग्रुप में, जो मैंने ऐड कर रखे हैं इस ग्रुप में, शायद मैंने 40 ही बच्चे ऐड कर रखे हैं, उसमें वो पीएचडी वाले कुछ 3-4 पीएचडी वाले हैं वो लोग, तो वो लोग तो बाद में देख लेना। अभी ये मत बोलो यार मुझे ना, ये टैब में चल रहा है कोर्स, आप ना एक 6 अब 7,000 आप 4,000 नहीं खर्च कर रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, टैब में कोर्स चल रहा है। एक्चुअली मेरे पास वेबसाइट बनाने का टाइम नहीं, संडे को देखता हूँ मैं, ठीक है। वेबसाइट पोर्टल है लेकिन मैं वो डोमेन नहीं खरीदा हुआ, उसको मैं करता हूँ पूरा, ठीक है, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो आगे जाने दो, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक हमारा सीनियर था, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ, उसके खुद एग्जाम नहीं निकले, ठीक है, और अभी वो जिस उसके नोट्स पढ़ के सारे लोगों के एग्जाम निकले हैं, तो ये बातें थी, ठीक है। ऐसा भी है, कभी ऐसा भी हो रहा है, ये होता है, ये फैक्ट है लाइफ का, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे, लेकिन उनके बराबर नोट्स बनाने की वो कला किसी पे नहीं थी, नोट्स और किसी चीज को समझाना, मतलब बहुत टैलेंटेड, ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में, ठीक है। खैर अभी तो भैया टीचर बन गए हैं, गवर्नमेंट टीचर यूपी में, लेकिन उनके बराबर नोट्स किसी पे नहीं थे, ठीक है। बुक को कोई भी बुक बुक पकड़ो, ये बुक लेनी है, या ऊपर बहुत सारी बुक है, अगर आप ध्यान देते होंगे जब कैमरा वो होता है, तो मैं आपको बोलूंगा तो पेरिसाइक्लिक की 10 से 12,000 की किताबें हैं सिर्फ पेरिसाइक्लिक के टॉपिक की। अब आप उतना नहीं पढ़ सकते हो ना, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, कैसे नो, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन ऑफ द डे इंपॉर्टेंट, इस पे पॉजिटिव, पहले स्टेप में क्या करना है, जैसे पॉजिटिव आएगा तो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी है, ये खुद से कहना है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे पॉजिटिव कर दूं, यहाँ पे हटा के यहाँ पे क्या कर दूं, इस पॉजिटिव को हटा के यहाँ पे पॉजिटिव बना दूं, और उस ऑक्सीजन पे लोन पेयर दूसरा एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल, तो मेरे को दिख गया मिथाइल मिथाइल क्या आएंगे, अपोजिट स्टीरियो आएगी, मिथाइल मिथाइल क्या आएगी, अपोजिट, ठीक है। एमएड चल रहा है राधा नहीं, अच्छा न्यू में एमएड को हटाया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है ओके, चलो ठीक है, चलो करो यार, करते रहो लगातार, रुकना नहीं है कुछ भी, हाँ करते रहना है, करते रहना है, भगवान कुछ ना कुछ देगा। आप ये मत सोचो, लगते रहो, सारे लोग लगते रहो, कुछ ना कुछ देगा। कल वो भरका बिना मतलब के नाराज हो गई, कह रहे हम गधे, अरे मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा इस टाइम मेरा इतना क्लास लेने का, मेरा मेरा तुम्हारा नहीं भाई, मेरा, वरना मैं तो 4-4 क्लास ले रहा था। आप में से अर्मिस कह रही है सर क्लास इतनी ज्यादा मत लो, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी मजबूरी भी तो समझो,
मेरी मजबूरी कौन समझेगा? मिथाइल और एमी के अपोजिट, स्टीरियो अपोजिट, एक लेफ्ट है एक राइट है। एक को अगर अब बनाया तो दूसरे को कहाँ बनाओ? बिलो बनाओ। मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता है। ये ऐसा बनेगा। पहले स्टेप तक तो सारे लोग पहुंच जाएंगे। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो चलो, डेल्टा दे रखा था इसमें। अगर यहाँ डेल्टा दिया होता, डेल्टा डेल्टा दिया होता, यहाँ डेल्टा डेल्टा दिया होता, 4n सिस्टम है क्या? 4n सिस्टम, वहां पे उसने वैकेंट ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया। अब चलो ये एक क्लास में कराऊंगा यार, इतना नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप तक पूछ ले। चलो आगे आ जाओ। ऐसा Me3 कहाँ से ले आया? ऐसा Me3 का कोई रूल ही नहीं है। चलो आगे आ जाओ। ठीक है चलो चलो, दोबारा वही स्टेप करवाना है। दोबारा क्या करना है? वही स्टेप करवाना है। इस कार्बोकेटाइन को वहां, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आओ। विनय के पापा का फोन आ रहा है, चाचा जी का, अब उठा नहीं सकता ना अभी, क्लास है उसके बाद बात करते हैं। ठीक है चलो, इसको एंड करते हैं। ये यहाँ अबे ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और यहाँ क्या है? O और H। यहाँ पे H है, इसको यहाँ ले आओ। तो यहाँ क्या जो कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है, एज इट इज क्वेश्चन पकड़ना है और आगे निकलना है। ज्ञानी बनने के लिए उसके बाद टाइम है पूरा, बस अभी आपको वो करना है जो मैं कह रहा हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं करना है। अबे थोड़ा इसको पोलियो हो गया क्या? अबे एम था, एच क्यों लिखा हुआ? यूट्यूब पे फिर बच्चे कमेंट करते हैं ना, वो कहते हैं मैसेज में, सर आप थोड़ा जल्दी करवा। चलो यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनॉल यहाँ पे एक लिखना है, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन करवाना है, लेकिन इसकी स्टीरियोसिस ले आनी है इस जंक्शन पे। स्टीरियोसिस ले आनी है उस वाले जंक्शन पे, वहां पे नोट करके लिखेंगे, वहां पे लिखे सिस स्टीरियो लानी है। ये एच और एम की स्टीरियोसिस, अरे 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 बाय बाय बाय, यहाँ बिलो माना है एम तो ऊपर भी एच को बिलो ले आना है। ठीक है, नोट करके लिखना है ये चीजें, जो चीजें कहता हूँ मैं वो थोड़ा काम की चीजें कहता हूँ, ये ऐसा करना है। जब आप यहाँ पे कीटो इनॉल, यहाँ पे क्या हुआ है? कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, तो इस एच की स्टीरियो जो लाओगे आप इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में लाओगे, सिस लानी है। अगर यहाँ बिलो होता, यहाँ अब होता, तो इस एच को कहां से ले आते? अब से ले आते। सर एम कहाँ गया? 3 स्टेप में कहाँ गया एम? एम कहाँ है? वर्मी का एम वहीं गया, बक्से में अंग्रेज गया, एम वहीं कुमाऊं की साइड घूमने गया। चलो आगे आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको यहीं रोकते हैं, कल बात करते हैं सेकंड सेशन में। कल मैं आपको 2+2 कार को खत्म करवाता हूँ और एमओटी उमोटी तक पहुंचते हैं। बाकी क्वेश्चन सेशन में देखेंगे, डाइपोल डुइपोल ये सारी चीजें क्वेश्चन सेशन में आ जाएंगी। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। एमी कहाँ गया? एमी अंग्रेज से मिलने गया। ठीक है, एक चीज है, मैं आपको थोड़ा वैसे गाइड करना जरूरी होता है। हिंदी की एक बुक आती है, आप ल्यूसेंट से लाख गुना बेटर है मैं बुक करना, पर यार आपको ना चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी में चीजें याद करनी होती, बहुत सारी चीजें याद, मतलब याद करने का सेंस ये है, हिंदी आपको वहां से गाइड कर रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा फ्री का मिल जाए तो कर लो। आपको मेरे से अच्छी आती होगी, जैसे जिसका कुछ नहीं आता, जैसे 1 साल पहले मुझे ए फॉर एप्पल भी नहीं आता था हिंदी का, मुझे प्रत्येक का संधि विच्छेद नहीं आया था। यूपी पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री के पेपर में हिंदी में मेरे 0 नंबर थे। हिंदी में कितने नंबर थे? 0 नंबर, जबकि वहां अगर 5-7 नंबर भी आते तो काम बन जाता। तो यूपी आपको हिंदी 20 नंबर मिलते हैं, ये मत सोचना आपका वो यही काम आएगा। अभी यूपी पॉलिटेक्निक के फॉर्म में आना है केमिस्ट्री, वहां आते हर 2-2 साल में, 3 साल में, तो वहां पिछले आया था 21 में।
पेपर उसी टाइप का पेपर मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लगभग जो भी क्वेश्चन सेशन में होगा। तो वह हिंदी ठीक ठाक पूछता है, उत्तराखंड में तो थोड़ा ठीक लेवल पूछता है, वहां कम पूछता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या है, हिंदी रटना नहीं है, उसको बार बार पढ़ना है। कोई एक चीज अगर एक बार नहीं आ रहा उसे बार बार पढ़ो, और किसी भी चीज को कहानी जैसे पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ हाँ, कोई भी भर सकता है, फॉर्म आते हैं, वहां का ओपन एंट्री रहती है। ना ना, डोमिसाइल कुछ नहीं होता है, यूपी में फ्री एंट्री, अब आओ कंपटीशन करो, वहां के बच्चों को तो रिजर्वेशन मिलेगा। ना ना, डोमिसाइल नहीं होता है, यूपी में फ्री एंट्री है, जैसे बिहार में एसेट निकालो और आ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक।